बच्चों के हाथों पे मेंटल इश्यूज़ कैसे देखे जाएं? हाथ में हम कैसे देख सकते हैं? पामस्ट्री के द्वारा हस्तरेखा में। यहाँ पर हम 5 टाइप के इश्यूज़ देखेंगे। एक तो पहला है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर देख पाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है और उसके बारे में पामस्ट्री में ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है। मेरा बस इतना मानना है कि कई बार यहाँ पे एक ट्राई रेडियाई होता है, एक स्किन का पैटर्न होता है इस जगह पे। तो इस जगह पे अगर स्किन का पैटर्न है तब तो सही है, लेकिन अगर यही चीज़ शिफ्ट होके आपकी दिमाग की रेखा के नज़दीक अगर पहुंच जाए तो हो सकता है वो जेनेटिक रिलेटेड मेंटल इश्यूज़ वगैरह की तरफ इंडिकेट कर सकता है। मैं लाइनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्किन पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। स्किन पैटर्न एक टाइप से मैं दिखाता हूँ आपको, क्लियरली विजिबल दिखाता हूँ कि किस पॉइंट पे है। छोटी फिंगर के नीचे आपको दिखाता हूँ कि ये स्किन का पैटर्न किस टाइप से दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए, ये वाला स्किन पैटर्न की बात कर रहे हैं हम, इसको ट्राई रेडियाई भी कहते हैं। ये इस टाइप से होता है और हर फिंगर के नीचे या कई बार आपकी उंगलियों के ऊपर भी पाया जाता है। तो इस टाइप का स्किन का पैटर्न के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दो हम सेकंड चीज़ के बारे में बात करेंगे जो मेंटल इश्यूज़ पैदा करता है, वो होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। कोई ऐसा इवेंट आया बच्चे की लाइफ में, उसके माता पिता के द्वारा या उसकी फैमिली में या फ्रेंड्स से, या नेगलेक्ट, उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या पेरेंट का डाइवोर्स हो गया है। तो ये सब कई सारी चीज़ें होती हैं, एक इशू नहीं होता है, कई सारे इश्यूज़ हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसको देखने के लिए हम व्यक्ति की दिमाग की रेखा पे देखते हैं, दिमाग पे उसका क्या, उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये वाली आपकी दिमाग की रेखा होती है, ये वाला अर्लियर पोर्शन आपकी दिमाग की रेखा है 18 साल से पहले पहले। अगर इस जगह के ऊपर जो रेखाएं हैं आइलैंड लाइक फॉर्मेशन हो, आइलैंड लाइक फॉर्मेशन हो तो मेंटल आइसोलेशन हो जाता है, या इस टाइप की रेखाएं कुछ जाके दिमाग की रेखा में टच कर रही हो, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। अर्ली पोर्शन ऑफ योर लाइफ जो होता है वो आप डेवलप कर रहे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, और उस दौरान अगर कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस दिखाई देंगे तो उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली उनमें जो डेवलपमेंट होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, और एक ओवरऑल ग्रोथ ज़्यादा बेटर होगी। कम बेस्ट तो यही रहता है कि जो रेखाएं हैं बहुत सिंपल टाइप की हों। सिंपल टाइप का मतलब होता है कि बहुत ही सिंपल टाइप की, इस टाइप की रेखा हो, सबसे अच्छा वो चीज़ मानी जाती है। बिना कटे हुए, बिना आइलैंड लाइक फॉर्मेशन हुए हुए, वो सबसे अच्छा माना जाता है और उससे डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस व्यक्ति की दिमाग की रेखा ऐसी साफ सुथरी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। मेन चीज़ क्या रहती है कि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, बच्चा अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो वो सपोर्ट करेगा अपनी फैमिली को इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी बड़ी परेशानियां भी अगर बच्चे के सर पे आ जाएंगी तो वो व्यक्ति फेस करके आगे बढ़ जाएगा, अगर यहाँ पे दिमाग की रेखा अच्छी है। तो दिमाग की रेखा अच्छी होने का बहुत ज़्यादा महत्व है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और सक्सेस के लिए भी। जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है कि डेवलपमेंट फैक्टर, डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग क्रिटिकल डेवलपमेंट स्टेज, मतलब कि जो आपकी जो अर्ली स्टेजेस में होती हैं, अगर उसमें आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, सपोज़ कीजिए कुछ आपको अचीव करना है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मेंटल इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। या जो अटैचमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, अगर वो आपके साथ नहीं हैं और अ, उसकी वजह से भी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। सपोज़ कीजिए कि व्यक्ति की हाइट कम रह गई, या वो किसी सब्जेक्ट में पीछे रह गया, तो उसकी वजह से भी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो उसको देखने के लिए बेसिकली हम देखते हैं, अगर व्यक्ति की बुध का पर्वत, देखिए बुध का पर्वत जो होता है
और वो ये वाला पर्वत है। अगर इसके ऊपर कम रेखाएं दिखी जाएंगी तो चांसेस यही रहेंगे कि व्यक्ति का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, लर्निंग का ग्राफ अच्छा रहेगा। अगर कम रेखाएं हैं, बहुत कम रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होनी चाहिए, इस टाइप से क्रिस क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये तो बहुत ही बेकार माना जाता है। या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेखा परपेंडिकुलर हो, वो अच्छी मानी जाएगी। या फिर एक लंबी सी रेखा इस टाइप से भी आ रही है, उससे भी बेसिकली अच्छी माना जाएगा। तो मेंटली उस टाइप से देखते हैं। अब और वापस से इसी पे ही आते हैं कि जो एंगर एंड एग्रेशंस लोगों के बच्चों में आ जाते हैं, वो व्यक्ति को परेशानी ज़रूर देंगे, क्योंकि एग्रेशन में व्यक्ति अपने आसपास के फैमिली मेम्बर्स की बातें नहीं सुनेगा, फैमिली मेम्बर्स की बात नहीं सुनेगा, तो ऑटोमेटिकली जो मतलब गुस्से में रहेगा वो विजडम की बात नहीं सुन पाएगा, तो और एक्सपीरियंस की बात नहीं सुनेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसकी लाइफ में। और अगर व्यक्ति की ये जीवन की रेखा अगर सही नहीं है, एक देखिए सिंपल, जो सबसे सिंपल टाइप की जीवन की रेखा होती है वो सबसे अच्छी होती है, लेकिन आप इस पोर्शन पे देखिए कि किस टाइप से ये जीवन की रेखा इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि क्लियर कट दिखाई दे ही नहीं रही है कि ये रेखा कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, बेसिकली कहाँ पे एंड हो रही है। इसका फॉर्मेशन वेल फॉर्म्ड बेसिकली ये नहीं दिखाई दे रही है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बाद में बेटर होता है कि यहाँ पे देखिए कि किस टाइप से अनक्लियर टाइप की और कई सारी कटी पटी इस टाइप से रेखाएं दिखाई देती, कितनी सारी कटी पटी। ये वाली जो नई रेखा फॉर्म हुई है वो ज़्यादा बेटर फॉर्म हुई है, तो ये लेटर पोर्शन पे ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट होएगा। ये अर्लियर पोर्शन पे बहुत ही बेकार डेवलपमेंट होगा, फिज़िकल और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब व्यक्ति की लाइफ में परेशानी पैदा कर सकती हैं, मेंटल इश्यूज बच्चे में पैदा कर सकती है जब हम पामस्ट्री देख रहे होते हैं, हाथों को देख रहे होते हैं। चौथा पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जो हमारे अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उसका इम्बैलेंस हो जाता है। पेरेंट्स का जो एक्सपोजर होता है टॉक्सिन्स या फिर ड्रग्स, या बर्थ में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन के डेवलपमेंट पे होता है और वो मेंटली हेल्थ चैलेंजेस लेके आ सकता है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे वही रिपीट करूँगा कि जीवन की रेखा अगर सही नहीं है तो ये सब इश्यूज पैदा हो सकते हैं। और कई बार एक सर्कुलर टाइप की लाइन होती है, इस टाइप की जो लाइन पाई जाती है जिसे कहते हैं वाया लेस्केविया लाइन, वो भी नेगेटिव मान के चलते हैं। वो एडिक्शन वगैरह की होती है और उससे मतलब कि आपकी मतलब कि कोई ना कोई जैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में जैसे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे एलर्जीज़ होती हैं, वो सब ऐसे व्यक्ति में डेवलप ज़्यादा हो सकती है। व्यक्ति की अगर ये अर्लियर पोर्शन ऑफ दिल की रेखा पे अगर ब्रेक होता है तब भी हम इसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहेंगे, क्योंकि अर्लियर पोर्शन पे तो आपके दिल की रेखा परफेक्ट होनी चाहिए और अर्लियर पोर्शन पे कमज़ोर है, तो उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकल आपका मतलब कि इफ़ेक्ट आया है और उसकी वजह से मतलब कि जो पेरेंट्स से आपको जो बीमारियां मिलती हैं हो सकता है वो इस वे में इंडिकेट हो सकती हैं। इसमें देखिए मैं इस वजह से अनश्योर हूँ बिकॉज 100% किसी भी पामिस्ट्री की किताब में नहीं लिखा गया है, तो इस वजह से वी हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस कि हम जो बोल रहे हैं उसको हम इस वे में ना बोलें कि 100% ऐसा ही होगा। और कई बार ये छोटी मोटी जो ब्रेक्स दिखाई देते हैं, ऐसा मत मान के चलिए कि 100% सफरिंग्स आएंगी ही आएंगी। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं इस चीज़ का बहुत ध्यान देते हैं और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली कम आएंगी। आपके ऊपर सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर आप बुली हो रहे हैं बचपन में, या जो पीयर प्रेशर होता है, जो कहा जाता है कि जैसे सपोज़ कि जिस सब के सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो आसपास के जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो भी ड्रिंक करें या वो स्मोक करें। तो ये एक मेंटल वीकनेस होती है कि हम जुड़े रहें लोगों से और उस वजह से हम गलत काम भी करने के लिए तैयार हों। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति को परेशानी में लेके जा सकती हैं। व्यक्ति की अगर दिमाग या दिल की रेखा पे कमज़ोरी दिखाई देती है, और वो भी ये वाला अर्लियर पोर्शन दिमाग की रेखा और ये वाला अर्लियर पोर्शन दिल की रेखा
पे ये सब अगर इश्यूज़ दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और एक लड़ने की जो क्षमता आती है वो मंगल से आती है, और इस पे कम रेखाएं हो तो व्यक्ति फाइट कर सकता है, लेकिन अगर इस पे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल इस टाइप की रेखाएं हों तो फाइट नहीं कर पाएगा, और उसके ऊपर प्रेशर्स, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से वो केव इन कर जाएगा इन टाइप के प्रेशर्स से। और इनके हाथ पे तो देखिए कि नेगेटिव तो है ही है, लेकिन साथ में एक ये पॉजिटिव रेखा भी दिखाई देती है। सो ये बस एक हैंड है, मैंने सैंपल के रूप में लिया है, इसको ये मत समझ के चलिए कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। इनकी दिमाग की रेखा में बहुत ही अच्छी मेंटल स्ट्रेंथ लेटर पोर्शन पे ज़्यादा आती है आफ्टर द एज ऑफ 35। एक लास्ट चीज़ और मैं बताऊंगा, एक व्यक्ति के मैंने हाथ पे देखा है कि एक बच्चे के हाथ पे ये जीवन की रेखा है, और जीवन की रेखा से एक लंबी सी रेखा बाहर की तरफ निकलती है। अब इसको भी हम हेल्थ इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, चाहे इसको मेंटल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और एक और जो इंडिकेशन होता है, अगर दिमाग की रेखा सीधी है, अच्छा है। अगर पूरी की पूरी टिल्ट होकर नीचे भी जा रही है तो मैं उसको भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगा। लेकिन अगर अर्लियर पोर्शन ऑफ योर लाइफ, दिमाग की रेखा पे, ये अर्लियर पोर्शन आपकी दिमाग की रेखा है, इसके ऊपर अगर रेखा थोड़ी सी नीचे की तरफ ऐसे टिल्ट हो जाए, ऐसे हो जाए, पॉइंट कर रहे माउंट ऑफ मून पे, तब हम इसको नेगेटिव इंडिकेशन कहेंगे। और इसका बेसिकली मतलब ये निकलेगा कि मेंटल डिसअपॉइंटमेंट बच्चे के हाथ पे फील होता है। बच्चे के हाथ पे मेंटल डिसअपॉइंटमेंट आएगा, और मेंटल डिसअपॉइंटमेंट व्यक्ति को ग्रो नहीं बेसिकली होने देगा। और ये अर्लियर पोर्शन पे ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। देखिए, लेटर पोर्शन तो सभी का बेकार होता है, और लेटर पोर्शन पे अगर इस टाइप से नीचे की तरफ टिल्ट हो जाए तो मैं इसको ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगा। लेकिन अर्लियर पोर्शन जो आपका ग्रोइंग पीरियड होता है, उस समय पे ये दिमाग की रेखा पे डाउनवर्ड लीनिंग लाइंस नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्ति को मेंटल डिसअपॉइंटमेंट देती हैं, व्यक्ति को ज़्यादा काल्पनिक बना देती हैं। काल्पनिक उस समय पे बनाती हैं जिस समय पे उसका उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए। सो ये सब इंडिकेशंस हैं। इसको किसी भी चीज़ को आप 100% मत लीजिएगा, इसको जैसे जैसा ऐसा गाइडलाइन लीजिएगा। हो सकता है आपके बच्चे के हाथ पे कुछ बहुत अच्छे इंडिकेशंस हों, तो इट डजेंट मैटर मच कि इट डजेंट मैटर कि अगर थोड़ी बहुत अगर नेगेटिव लाइंस हैं भी, अगर व्यक्ति की, बच्चे की अच्छी कंपनी रहेगी तो क्या होगा कि बच्चा प्रॉब्लम से आराम से बाहर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।